में विश्वास करो, ऐसा नहीं आप। मगर एक चीज और है पंडित जी, मैंने ये चीज भी देखी है कि जो बहुत प्रसिद्ध लोग हैं, हाँ, जो दो बहुत बड़े एक अभिनेता हैं और एक नेता हैं, और जो वो नेता हैं वो आज देश के सबसे सर्वोत्तम पद पे बैठे हुए हैं, है ना। मैं यहाँ पे नाम नहीं लूंगा और ना ही उनका पद बताऊंगा। एक अभिनेता है जो हाथ में जो है पन्ना पहनता है पन्ना नहीं, वो आपका फिरोजा से की है। ये 2014 छोड़ दो कि हम उनको 10-11 साल से जानते हैं, उससे पहले वो कब से लगे हुए थे, है ना। तो मेहनत करी, सही बात। अब हम करते हैं आपके वो स्टोन वाले, आप जो अभिनेता की बात कर रहे हो, तो आपने देखा है कि वो लोग अंदर ही अंदर कितना दान पुण्य करते चले जा रहे हैं। जब बृहस्पति अच्छा होता है तो आदमी साधु सन्यासी बन जाता है, प्रवचन देता है, करोड़ों लोग आते हैं प्रवचन सुनने। लेकिन अगर वो बृहस्पति खराब है तो उसको एक तरह से नौटंकी बना लिया कि चंदन तिलक पीले कपड़े बैठ के दे रहे हैं ज्ञान और सब लोग सुन रहे हैं, लोग पैरों में लेट रहे हैं, लेकिन वो बृहस्पति खराब ही तो था। लेकिन वो उस बृहस्पति को एक्टिव करते चले गए, तो बाद में हमें लोगों को पता लगता है कि अरे ये तो पुलिस पकड़ के ले गई, तो बाबा जी जेल चले गए, तो बाबा जी जेल चले गए। तो अब इस चक्कर में जो सच्चे बाबा हैं उनके ऊपर भी शक की सुई घूम जाती है कि नहीं हमें विश्वास नहीं है, बाबा तो सब झूठे होते हैं। तो एक के चक्कर में सब झूठे, और जो बिल्कुल ही बैठकर ये बोल रहे हैं पैसा कुछ नहीं है, सब मोह है, तो आपको पता है उनसे मिलने के लिए कितना पैसा देना पड़ जाता है। सही बात है। उनसे फेस टू फेस बात करने के लिए कितना पैसा देना पड़ जाता है। तो अब ये बताइए कि पैसे का मोह उसको है जो वहां जा रहा है, या जो ये कह रहा है कि पैसे का मोह नहीं है और वही पैसे लेकर ही अपने दर्शन दे रहा है, यहाँ आपसे बात कर रहा है, तो मोह पैसे का है किसको। सही बात। अभी हम कहते हैं कल की अवतार होगा, कल की अवतार होगा बिल्कुल होगा, क्योंकि ये AI है, इसने क्या कर दिया, राक्षसों को पैदा कर दिया। तो राक्षस अब वो वाले तो है नहीं, है ना, कि वो एकदम से प्रकट हो जाते हैं और वो दिखते भी हैं, उनके नाखून बड़े बड़े, ये नहीं। अब हमारा कलपुर्जो वाला आएगा, जैसे रोबोट हो गया। अब ये आएगा, ये एकदम से गर्दन ऐसे 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 करके भी समझना पड़ेगा कि जो भगवान विष्णु कल्कि का रूप लेकर आएंगे, वो कल्कि का अर्थ ही है कलपुर्जे, तो वो भी कलपुर्जे का अवतार लेकर ही आएंगे, मतलब वो भी एक रोबोट की तरह ही आएंगे, तभी जाकर वो उस रोबोट का जो है अंत करेंगे। तो हम ये समझे कल की अवतार हो चुका है, कल की अवतार हो चुका है, उनको सब पता है। देखिए, अगर किसी भी लड़की की कुंडली के अंदर बृहस्पति शनि और राहु से पीड़ित हो जाएगा, आपको लगेगा मैं कोई भी, आप मेरे से सवाल पूछते तो मैं शनि राहु को स्पेशल लाता हूँ, ये मैं नहीं लाता, ये हमारे वैदिक के अंदर बड़े साफ शब्दों में लिखा जी कि शनि राहु केतु ये अड़ंगी डालते हैं किसी भी काम में। तो अगर लड़की की कुंडली में बृहस्पति के साथ अगर शनि बैठ जाता है, राहु बैठ जाता है, या शनि या राहु की दृष्टि उसके ऊपर पड़ जाती है बृहस्पति के ऊपर, तो ऐसे में लड़की की शादी नहीं होती। और वो भी खास तौर से कब, जब ये स्थिति बन जाती है शादी वाले हाउस के अंदर, जो कुंडली के अंदर 7th हाउस होता है, तो लड़की को फिर लड़का मिलता ही नहीं है। और अगर किसी भी प्रकार से शादी भी हो गई तो ये भी गारंटी से पक्की बात है कि उसके मतभेद बने रहेंगे लड़के के साथ, हमेशा मतभेद बने रहेंगे, दूरी रहेगी, या वो तलाक भी ले लेते हैं। तो ये देखिए क्या होता है कि अगर कोई भी व्यक्ति ये जानना चाहता है कि वो अपने बच्चे की कुंडली दिखाता है तो वो बड़ा होकर करेगा क्या काम करेगा, है ना, किस लाइन में जाएगा। तो यदि किसी भी कुंडली के अंदर अगर सूर्य हमारा मजबूत होता है तो, और खास तौर से कौन से घर के अंदर, 10th हाउस के अंदर, जो 10वां घर होता है वो हमारा कर्म का घर होता है। अगला सवाल ये है कि हर माँ बाप चाहते हैं कि भाई मेरा बच्चा बड़ा होके जो है डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, अभिनेता बने, नेता बने, तो ऐसे कौन से ग्रह उसकी जन्मपत्री में होते हैं, या कौन से ग्रह इस बात के कारक होते हैं कि वो बच्चा बड़ा होके जो है समाज में या देश में बहुत प्रसिद्धि हासिल करेगा। देखिए क्या होता है कि अगर कोई भी व्यक्ति ये जानना चाहता है कि वो अपने बच्चे की कुंडली दिखाता है तो वो बड़ा होकर करेगा क्या काम करेगा, है ना, किस लाइन में जाएगा। तो यदि किसी भी कुंडली के अंदर अगर सूर्य हमारा मजबूत होता है तो, और खास तौर से कौन से घर के अंदर, 10th हाउस के अंदर, जो 10वां घर होता है वो हमारा कर्म का घर होता है। तो कर्म के घर में अगर 5 नंबर लिखा, चंद्रमा को राहु की दृष्टि चली गई, केतु की दृष्टि चली गई, या शनि की दृष्टि चली गई, या गुरु के कोई भी शत्रु प्लैनेट है, या चंद्रमा की कोई भी शत्रु प्लैनेट है, उनकी दृष्टि चली गई, तो योग तो बन गया। अब योग हो गया आपका भंग। जैसे दूध होता है,
अब हमने 5 किलो दूध उबाला, उसको ठंडा करा, हम सोच रहे हैं ठंडा होगा, अब इसमें से हम जो है इसकी हम आइसक्रीम बनाएंगे या खीर बनाएंगे, कुछ भी करेंगे। और एक व्यक्ति आया, उसने नींबू निचोड़ा और चला गया, पूरा का पूरा दूध प्योर आपका फट गया, वो हो गया उसका सत्यानाश। ना मिलेगी खीर, ना उससे बनेगी आपकी आइसक्रीम। तो एक योग तो बना था, लेकिन वो भंग हो गया किसकी वजह से? नींबू की वजह से। तो ये जो खटास पैदा कर दी योग के अंदर राहु ने, केतु ने, शनि ने या उनके शत्रु प्लैनेट ने, तो ऐसे ये भंग हो जाता है। तो यहाँ पर इस योग को सही करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि सबसे ज्यादा हमें गुरु की और चंद्रमा की एनर्जी को बूस्टअप करना पड़ेगा, है ना? उससे रिलेटेड आपको काम करने पड़ेंगे। और ये नहीं है कि हर किसी प्लैनेट को सही करने के लिए आपको जाप करना पड़ेगा, पूजा करनी पड़ेगी। आप गुरु से रिलेटेड चीजें करो, आप ब्राह्मणों का सम्मान करना शुरू कर दो, बड़ों का सम्मान करना शुरू करो, तो ऐसे आपका गुरु अच्छा होता है। आप आशीर्वाद लो, आप लोगों से दुआएं लो, तो ये दुआएं जो है आपके बृहस्पति को बढ़ाएंगी, क्योंकि जितने भी बड़े लोग हैं, जितने भी साधु हैं, ब्राह्मण लोग हैं, कहीं ना कहीं ये गुरु के रूप में ही होते हैं। ठीक है, तो इनका आप आशीर्वाद लो, तो यहाँ पर आपका बृहस्पति अच्छा होता है। आप गौ की सेवा करो, आपका बृहस्पति अच्छा होता है। ठीक है, अब चंद्रमा के लिए आप अपनी माँ की सेवा करो, अपनी माँ को परेशान मत करो। ठीक है, तो यहाँ आपका चंद्रमा स्ट्रांग होता है। साथ ही साथ आप चंद्रमा को स्टील के बर्तन से चंद्रमा को शाम के समय दूध का अर्घ दे सकते हो, जैसे हम सूर्य को तांबे के बर्तन से या स्टील के बर्तन से, पीतल के बर्तन से हम जल देते हैं। तो चंद्रमा को केवल आप दो, या तो किसी चांदी के बर्तन से या स्टील के बर्तन से, तो इस तरह से भी आपका चंद्रमा मजबूत होता है। अब इस योग को जो खंडित कर रहा है, भंग कर रहा है, वो आपको पता होना चाहिए कि भाई राहु तो नहीं कर रहा, केतु तो नहीं कर रहा, शनि तो नहीं कर रहा। अगर इन तीनों में से कोई 2 प्लैनेट दुखी कर रहे हैं या कोई एक प्लैनेट दुखी कर रहा है, तो उससे रिलेटेड चीजें आप दान करना शुरू कर दो, या इन ग्रहों के आप जाप किसी भी मंदिर के ब्राह्मण से करवा सकते हो, या आप खुद भी मंदिर में जाकर राहु का, केतु का, शनि का, इनका जाप आप कर सकते हो, अगर यही प्लैनेट उस योग को भंग कर रहे हैं। और जो उनको अच्छा लगता है वो आप अपने जीवन में करना शुरू कर दो। कि राहु को अच्छा लगता है कि भाई आपने किसी सफाई कर्मी को कुछ दे दिया, तो राहु खुश हो गया। अगर आपका शनि है, आपने किसी सफाई कर्मी को कुछ दे दिया, तो शनि आपका खुश हो गया, कर्म आपके अच्छे हुए, शनि आपका खुश हो गया। नहीं तो जाप कर लिया आपने मंदिर में जाकर खुद ही। और हमेशा राहु, केतु, शनि के जाप घर में नहीं करने चाहिए, ये मंदिर में ही करें, चाहे कोई आपको कितना भी कह ले, या फिर किसी ब्राह्मण के द्वारा करवा लो। तो जब आप इन सारी चीजों की रेमेडी करनी शुरू कर दोगे, इधर आप गुरु को बूस्टअप कर रहे हो, चंद्रमा को बूस्टअप कर रहे हो, इधर आप राहु को खुश कर रहे हो, हैप्पी कर रहे हो, या उसकी पावर को लेस कर रहे हो, जिसकी वजह से वो वहां पर अपना जो है असर कर नहीं पा रहा। जैसे हिंदुस्तान पाकिस्तान, अब हिंदुस्तान कितना भी मजबूत हो जाए, लेकिन अगर पाकिस्तान की कोई भी गोली हिंदुस्तान के किसी भी नागरिक पर लग गई, तो वो बहुत अच्छी जगह, जैसे कश्मीर के ऊपर अभी बात हुई थी, तो वहां पर इतना अच्छा कश्मीर है ना, इतना अच्छा कश्मीर जो है वो सारा गड़बड़ कर दिया। किसने करा? पाकिस्तान ने। तो पाकिस्तान कौन हो गया? आपका राहु। पाकिस्तान कौन हो गया? आपका केतु। पाकिस्तान को हो गया आपका शनि। तो फिर भारत ने अपने आप को संभालने के लिए अपनी चीजों को जितनी भी बूस्टअप थी उसको और ज्यादा बूस्टअप करा और उनकी पावर को लेस करा। तो इसी तरह से आप राहु, केतु, शनि की पावर को लेस करो और गुरु, चंद्रमा की पावर को बूस्टअप करो। आपका गज केसरी योग भी अच्छा हो जाएगा, और जो परेशान कर रहे हैं वो भी हाथ जोड़ लेंगे कि ठीक है जी, जो आपका मन है वो करो, हम कुछ नहीं कह रहे, हम तो शांत बैठ गए। तो इस तरह से गज केसरी योग बनता है, और गज केसरी योग खराब हो तो उसको इस तरह से सही किया जाता है। ये है आपके सवाल का जवाब। पंडित जी, आजकल जैसे देखने को मिल रहा है कि लड़कियां बहुत पढ़ी लिखी हैं, सुशील हैं, समझदार हैं, घरेलू भी हैं, सब चीज अच्छी है, मगर उसके बाद भी उनकी जो उम्र जो है 30, 35, 40 तक हो जा रही है और उनकी शादी नहीं हो पा रही है। तो इसका जन्मपत्री से क्या कारण है कि भाई उनकी शादी नहीं हो पा रही है? देखिए, अगर किसी भी लड़की की कुंडली के अंदर बृहस्पति शनि और राहु से पीड़ित हो जाएगा, आपको लगेगा मैं कोई भी, आप मेरे से सवाल पूछते तो मैं शनि राहु को स्पेशल लाता हूँ, ये मैं नहीं लाता, ये हमारे वैदिक के अंदर बड़े साफ शब्दों में लिखा है जी, कि शनि, राहु, केतु ये अड़ंगी डालते हैं किसी भी काम में। तो अगर लड़की की कुंडली में बृहस्पति के साथ अगर शनि बैठ जाता है, राहु बैठ जाता है, या शनि या राहु की दृष्टि उसके ऊपर पड़ जाती है बृहस्पति के ऊपर, तो ऐसे में लड़की की शादी नहीं होती। और वो भी खासतौर से कब? जब ये स्थिति बन जाती है शादी वाले हाउस के अंदर, जो कुंडली के अंदर 7th हाउस होता है, तो लड़की को फिर लड़का मिलता ही नहीं है। और अगर किसी भी प्रकार से शादी भी हो गई तो ये भी गारंटी से पक्की बात है कि उसके मतभेद बने रहेंगे लड़के के साथ, हमेशा मतभेद बने रहेंगे, दूरी रहेगी, या वो तलाक भी ले लेते हैं।
तो ये कंडीशन बनती है बृहस्पति के वीक होने से। तो लड़की की कुंडली में जब भी शादी करो तो उसका बृहस्पति हमेशा देखना चाहिए कि किस कंडीशन पर है, और जिस लड़के से उसकी शादी हो रही है ना, लड़की के बृहस्पति से ही पता लग जाएगा कि लड़की की उस लड़के से कितनी बनती है, या उसका पति कितना सक्सेस हो रहा है। अगर शादी हो भी जाती है तो पति की सक्सेस अगर बहुत ज्यादा नहीं हो रही तो उसका कारण भी लड़की की कुंडली में बृहस्पति का वीक होना होता है। और सेम सिचुएशन ये लड़के की कुंडली में होती है, बस वहां पर ग्रह हमारा चेंज हो जाता है, उसकी जगह वहां पर प्लैनेट आ जाता है आपका शुक्र। अगर लड़के की कुंडली में शुक्र राहु से, शनि से, खास तौर से इन दो प्लैनेट से पीड़ित हो जाता है, तो यहाँ पर पति पत्नी की नहीं बनती, क्योंकि शुक्र हो गया लड़के की कुंडली में पत्नी। अब अगर शुक्र आपका दूसरे घर में जाकर बैठ जाता है तो वो पैसे का घर हो गया, ससुराल का घर हो गया, साथ में कौन बैठ गया? शुक्र। शुक्र यानी कि उसकी पत्नी। तो राहु अगर उसके साथ बैठ गया, या राहु की दृष्टि चली गई, या शनि साथ में बैठ गया, तो उसको पत्नी के साथ रहकर भी आनंद नहीं मिलेगा। उसको लगेगा मैं जब भी इसके साथ बैठता हूँ इससे तो लड़ाई हो जाती है, ये तो मेरी सुनती नहीं है, मेरे ससुराल वाले भी मेरी नहीं सुनते, वो भी मुझे इज्जत नहीं देते दामाद जैसी। तो वो मन उसका परेशान रहता है, या फिर बहुत ही ज्यादा दिक्कत होती है तो फिर उस लड़की की शादी होने में दिक्कत आती है। तो लड़की की कुंडली में बृहस्पति शनि राहु से पीड़ित हो तो शादी होने में दिक्कत होती है, शादी हो जाए तो मतभेद रहते हैं। और लड़के की कुंडली में अगर शुक्र के साथ राहु और शनि हो जाए तो लड़के की पत्नी से नहीं बनती, या उसकी शादी होने में दिक्कतें आती हैं। तो इन दोनों प्लैनेट का सबसे बड़ा खेल है शादी के लिए बृहस्पति का और शुक्र का। शुक्र लड़के के लिए और बृहस्पति लड़की के लिए। वहीं पर सूर्य विराजमान हो गया, या वहां पर 1 नंबर लिखा है वहां पर सूर्य विराजमान हो गया, तो इसका मतलब वो व्यक्ति राजनीति में सफलता प्राप्त कर सकता है। वो व्यक्ति जो है एक अच्छी सरकारी नौकरी करेगा जिसमें उसकी पोस्ट भी अच्छी होगी। अच्छा। लेकिन फिर कोई भी बात हो, कोई भी सवाल हो, एक चीज जरूर आती है कि वो योग परिपूर्ण होना चाहिए। जैसे होता है ना कि किसी ने पेपर दिया, आपने दिया, मैंने दिया, किसी तीसरे आदमी ने दिया, तो उसके किसी के नंबर आए 100 में से 40, किसी के आए 100 में से 70, किसी के आए 100 में से 98, 99, या किसी के 100 में से 100 आ गए। तो 100 में से 100 वाला योग बनेगा तो वो उतना ही प्रसिद्धि प्राप्त करेगा, उतनी ही अच्छी पोस्ट पर बैठेगा। लेकिन किसी का सूर्य मजबूत है और अगर वो डिग्री कम है या किसी ग्रह से पीड़ित है वो, तो फिर उसको सरकारी नौकरी तो मिलेगी लेकिन वो हाई लेवल वाली नहीं मिलेगी। अब सरकारी नौकरी में भी 2 ऑप्शन उठ जाते हैं कि अगर किसी के काम के घर का ओनर के में अगर 10 नंबर लिखा है या 11 नंबर लिखा है तो वो शनि से रिलेट हो गया, तो ऐसा व्यक्ति सरकारी नौकरी लेगा। लेकिन उसको कैसे मिल सकती है नौकरी? जैसे कि वो वहां पर स्वीपर बनकर काम कर रहा है, सफाई कर्मी बनकर काम कर रहा है, या वहां पर वो जो है चपरासी बनकर काम कर रहा है। मतलब कि सूर्य उसका सही है तो सरकारी नौकरी तो उसको मिल गई, लेकिन किसकी राशि में आ गया? शनि की राशि में। शनि वाले जो काम होते हैं, शनि से रिलेटेड काम वो करने लगेगा। तो ये तो अंश बल और सूर्य कितनी उच्चता पर है, कितनी उसके अंदर पावर है, उसके ऊपर निर्भर करता है। अब इसी तरह से जब हम बात करते हैं अभिनेता की कि भाई अभिनेता कैसे बनना चाहिए, तो अभिनेता बनने के लिए कुंडली के अंदर शुक्र तो मजबूत होना ही चाहिए, लेकिन साथ ही साथ शुक्र के साथ आपका राहु का मजबूत होना बहुत जरूरी है। क्योंकि जितना भी ये पब्लिक के सामने लाता है ना, तो अभिनेता तो वही है जो पब्लिक के सामने जो है अपनी परफॉर्मेंस देता है लाइमलाइट में, और फिर उसको पब्लिक कितना पसंद करती है तो राहु की पावर के ऊपर निर्भर करता है। अच्छा। कि राहु की पावर अच्छी है तो पब्लिक उसको पसंद करेगी, और राहु की पावर अच्छी नहीं है तो ठीक ठीक करेगी। अब जैसे कोई सीरियल में काम कर रहा है, कोई वेब सीरीज में कर रहा है, कोई फिल्मों में कर रहा है, लेकिन स्टार तो हमारे शाहरुख खान है, सलमान खान है, अजय देवगन है, या जो भी हमारे गिनती हो जाएगी उनकी उंगलियों पर, इतने लोग हैं। लेकिन उस फिल्म के अंदर कितने सारे लोग काम कर रहे हैं उनको अधिकतर लोग नहीं जानते। तो उसका कारण क्या है कि वो अभिनेता वाली लाइन में आ गए, लेकिन उनके पावर नहीं है उनके प्लैनेट्स के अंदर इतनी, जिसकी वजह से वो इन लोगों की तरह अपना नाम ले पाए। कितने लोग ऐसे हैं आ तो गए फिल्म लाइन के अंदर ही, लेकिन वो भीड़ है। वो जो 500 लोग खड़े होकर कह रहे हैं कि पाकिस्तान मुर्दाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, लेकिन उनकी किसी की पहचान नहीं है, लेकिन वो है तो किसमें? मीडिया में ही है ना। तो ये पावर देखी जाती है प्लैनेट की कि उसकी पावर कितनी है, उतना ही आगे ले जाता है। और साथ ही साथ फेमस करने के लिए चंद्रमा बहुत बड़ा प्लैनेट है। चंद्रमा मतलब फेम प्लैनेट है, तो चंद्रमा का भी मजबूत होना जरूरी है। अब आप टेक्निकल लाइन देखते होंगे कि कोई इंजीनियर बन गया, जैसे आपका सवाल था इंजीनियरिंग वाला, तो कोई इंजीनियर बन गया है ना, तो वो इंजीनियर वही बनेगा जिसका शनि अच्छा होगा, जिसका राहु अच्छा होगा। अब टेक्निकल लाइन के अंदर भी बहुत सारे पार्ट्स आ जाते हैं कि एक तो जैसे आजकल चल रहा है एआई, है ना, तो एक
टेक्निकल लाइन के अंदर एआई के अंदर ही आ गया, लेकिन वो सॉफ्टवेयर में आ गया। अब वो एआई में बैठा बैठा क्या कर रहा है, वो रोबोट बना रहा है, मशीनें बना रहा है, या और भी बहुत सारी चीजें हैं, है ना, वो बना रहा है। तो वो राहु का दिमाग हो गया, उसने टेक्निकल लाइन के अंदर तो उसको डाल दिया, लेकिन शनि भी टेक्निकल है तो उसको भी डाल दिया। लेकिन अब उसके अंदर आपको इलेक्ट्रॉनिक भी चाहिए, है ना, कि कौन सी वायर लगानी है, कैसे काम करेगा, क्या करेगा। तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, उसके लिए आपको चाहिए टेक्निकल इंजीनियर। तो उसमें आपका राहु का जोड़ होता है, शनि का जोड़ होता है। तो ये दोनों जोड़ जब बन जाते हैं, और इसके अंदर सबसे बड़ा काम करता है आपका मंगल। अच्छा। क्योंकि मंगल है अग्नि। तो अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक लाइन के अंदर जाएगा ना, तो उसका मंगल भी कहीं ना कहीं काम कर रहा होगा, क्योंकि आग जो देता है, जो गर्म चीज देता है, वो मंगल है। मंगल एकदम हीट प्लैनेट है ना। तो वो जो है इलेक्ट्रॉनिक के लाइन में जाएगा। और राहु जिसका 10th घर में बैठ गया, तो बड़ी सीधी सी बात है, वो व्यक्ति चाहे बिजनेस करे, जॉब करे, वो चपरासी की जॉब पे लगेगा। वो एक अच्छी पोस्ट तक चाहे धीरे धीरे पढ़कर, या टाइम के हिसाब से जैसे पोस्ट बढ़ती रहती है वैसे, या किसी की चमचागिरी कर कर वो आगे निकल जाएगी। तो राहु तो छल का बहुत बड़ा कारक है। अच्छा। उसको सिर्फ यही करना आता है कि मुझे प्राप्त करनी है, और उसकी प्राप्ति कभी पूरी नहीं होती, क्योंकि उसके पास सिर्फ इतना हिस्सा है। उसके मुंह में 10 करोड़ गए खत्म, क्योंकि डाइजेशन है ही नहीं ना। 100 करोड़ गए खत्म, डाइजेशन है ही नहीं। तो राहु और आपका शनि टेक्निकल लाइन के अंदर आपको डालता है, फिल्म लाइन के अंदर डालता है, सूर्य आपको सरकारी नौकरी में डालता है, शनि आपको टेक्निकल भी बनाता है, सरकारी नौकरी वाला भी बनाता है, बिजनेसमैन भी बनाता है। तो हर प्लैनेट का अपना अपना रोल है। तो कुंडली देखकर हम बेसिकली डिसाइड करते हैं कि कौन सा ग्रह ज्यादा मजबूत है, उस हिसाब से वो कर्म करेगा। कर्म का मतलब वो काम करेगा। अच्छा, एक बात और है पंडित जी, इसके अंदर मैं ये देख रहा हूँ कि जो बड़े बड़े फिल्म अभिनेता हैं, है ना, कंटिन्यूटी में उनकी फिल्में फ्लॉप भी हो रही है। हाँ। मगर फिर भी वो हिट है। हाँ। फिर भी वो पहले 10 करोड़ लेते थे, आज 20 करोड़, मतलब सपोज कीजिए 10 करोड़ 20 करोड़, मतलब उनका पैसा भी डबल होता जा रहा है, उनकी प्रसिद्धि भी बढ़ती जा रही है, और फिल्में भी फ्लॉप हो रही हैं। तो ये क्या, ये कुछ समझने में कुछ अलग ही चीज है। देखो, एक रीजन ऐसा होता है कि एक व्यक्ति ने 5 फिल्में आपको हिट दे दी, ठीक है, अब उसका ट्रैक हो गया नीचे। तो अब वो जो महंगा स्टार है, लोगों को लगेगा कि ये सस्ते में आ जाएगा, वो सस्ते में नहीं आता। उसे कहते हैं हम हट, ईगो। अच्छा। कि या तो मैं कुछ नहीं करूंगा, या मैं बहुत ही कुछ करूंगा। हाँ। है ना, कहते हैं ना, करत करत अभ्यास के जड़ में तो सुजान। कई लोग सोचते हैं कि मैं तो निकल ही नहीं पा रहा इस लाइन के अंदर, लेकिन मैं निकलूंगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। तो ऐसी जो लोग उनके ऊपर पैसा लगाते हैं, उनको भी ये लगता है कि भले ही इसकी 4 फिल्में फ्लॉप हो गई, लेकिन हो सकता है कि अगर हम इसे फिल्म दें और वो सुपर डुपर हिट चली जाए। तो हर व्यक्ति अपना जुआ खेल रहा है कहीं ना कहीं, क्योंकि वो हिट दे चुका है। और जो हिट दी नहीं जिन्होंने कभी, उनको आप देख लेना, उनको कोई पैसा देने को तैयार ही नहीं है। तो बहुत सारे ऐसे अभिनेता हैं जो फ्लॉप ही रहे। राजपाल यादव, या कोई भी एक, मतलब एक अच्छे कॉमेडी के मैं आपके बताऊं तो कॉमेडी में राजपाल यादव का एक अच्छा नाम था। तो आज भी राजपाल यादव काम कर रहा है, पहले भी राजपाल यादव भी काम करता था, ठीक है। तो कई लोगों को ये उम्मीद रही कि ये पहले हिट देता था, अब फ्लॉप चलेगी तो क्या पता हमारी फिल्म हिट हो जाए। तो इस चक्कर में भी लोग पैसा दे देते हैं। और बाकी कहीं ना कहीं उनकी कुंडली में उनका भाग्य साथ दे रहा हो, सारी चीजों को छोड़ दो आप, या तो उसका भाग्य साथ दे रहा हो, उसको मिल रहा है, और किसी का भाग्य ही साथ ना दे रहा हो, जो उसके ऊपर जुआ खेल रहा है और उसके बाद भी उसको प्राप्ति नहीं हो रही। तो जिसने लेना था उसने तो ले लिया, और जो सोच रहा था कि मुझे बहुत कुछ मिल जाएगा उसको मिला नहीं। तो फिर घूम फिर के हमारी बात कहां पर आ गई, भाग्य के ऊपर आ गई। तो ज्योतिष बहुत बड़ा रहस्य है, बहुत गहराई है इसके अंदर। मतलब इसके अंदर इतना है कि ऐसा लगता है कि ये जन्म भी कम पड़ जाएगा इसको सीखने के लिए। तो ये सिचुएशंस बनती हैं। तो आपकी सरकारी नौकरी का भी मैंने आपको जो है उत्तर दिया। और कई बार क्या होता है कि सूर्य बहुत अच्छा भी नहीं होता, नीच का भी हो जाता है, तो व्यक्ति सरकारी नौकरी की ट्राई करता रह जाता है, उसको सरकारी नौकरी मिलती नहीं क्योंकि वो नीच का है। तो कहीं ना कहीं वो किसी प्राइवेट सेक्टर में लग जाता है, क्योंकि सूर्य का काम है जॉब देना। तो पंडित जी, मेरा अगला सवाल ये था कि जो आजकल बच्चे हैं, पढ़ी लिखी जनरेशन है, या जो बच्चे हैं आजकल के, वो लव मैरिज कर लेते हैं, है ना, और बहुत से केसों में ऐसा देखा गया है कि घर वाले भी जो है अरेंज मैरिज भी करवा देते हैं, और हो ये रहा है कि जन्मपत्री भी मिलवा रहे हैं। अब लव मैरिज वाले की तो कोई जन्मपत्री मिलती नहीं है, मगर उनका जो है जीवन यापन बहुत अच्छा चल रहा है, कई बार खराब भी हो जाता है। मगर जब जन्मपत्री हम अच्छे से मिला लेते हैं और उसके सारे गुण देख लेते हैं, उसके बाद भी जो है
घर में विस्फोट हो जाता है, घर टूट जाता है, परिवार बिछड़ जाते हैं, मियाँ बीवी ज्यादा दिन रह नहीं पाते हैं, कई बार बच्चे पैदा हो जाते हैं, उसके बाद पति पत्नी अलग हो जाते हैं। तो जब जन्मपत्री देख ली, सारे गुण मिला लिए, फिर ये सब क्यों हो रहा है? देखिए ऐसा होता है कि जन्मपत्री हमने मिलवा ली, अब उसके अंदर हमने गुण देख लिए कि भाई 36 होते हैं, 36 में से किसी के 20 मिल गए, किसी के 18 मिल गए, किसी के 22 मिल गए, तो ये सारी चीजें चल जाती हैं। इसके बाद वो कह देते हैं जी पत्री दोनों की मिल गई है, इनकी शादी कर दो। ये हो गया एक आपका शॉर्टकट, ठीक है। अब इस तरह से तो पत्री आजकल ऑनलाइन कोई भी मिला लेता है, घर वाले खुद ही मिला लेते हैं। तो इसका मतलब ये तो नहीं हो गया कि सबको ज्योतिष के बारे में पता लग गया, ग्रहों के बारे में पता लग गया कि ऐसे पत्र मिला के शादी कर दी जाती है, ठीक है। तो उसका कारण क्या है कि जब जन्मपत्री आपने मिला दी, वो एक आपने जी काम कर दिया पूरा। अब एक काम हो रहा है, उसको भी करना बहुत जरूरी है, जो अधिकतर लोग नहीं करते हैं। वो ये है कि लड़के और लड़की दोनों की जन्मपत्री को आप अलग से देखें। कैसे कि लड़की की कुंडली के अंदर राइट जो शादी वाला घर है, अगर उसके ऊपर राहु की दृष्टि चली जाती है, अच्छा, या सूर्य की दृष्टि चली जाती है, या केतु की दृष्टि चली जाती है, या बृहस्पति भी शादी वाले घर के अंदर खास तौर से बैठ जाता है, और फिर बृहस्पति राहु केतु शनि से पीड़ित हो जाता है, या सूर्य वहां बैठ जाता है, या सूर्य की दृष्टि चली जाती है, तो ये जो दृष्टि संबंध बनते हैं ना, इसकी वजह से भी कुंडली तो मिल जाएगी, लेकिन इन ग्रहों की वजह से उनके मतभेद बने रहते हैं। तो हमें ये चीज भी नोटिस करनी चाहिए कि लड़की की कुंडली में बृहस्पति वीक तो नहीं हो रहा किसी क्रूर प्लैनेट से। तो आपके कहने का मतलब ये कि जो ग्रह जो गुण मिलाते हैं, गुण ज्यादा महत्व नहीं रखते, ये ग्रह भी महत्व रखते हैं। ग्रह ही महत्व रखते हैं। अच्छा, ज्यादातर होता है कि देखते नहीं है वो सब चीजें। देखते नहीं है। अब क्या मैं कहता हूँ कि 8 गुण में भी शादी कर दो, अच्छा 10 गुण में भी शादी कर दो, ठीक है। अब कई बार लोग क्या करते हैं जी, नाड़ी दोष आ रहा है, हाँ। नाड़ी दोष अच्छा नहीं माना जाता। शादी के बाद हो सकता है बच्चे पैदा होने में दिक्कत आ जाए नाड़ी दोष में। पति पत्नी के आपसी रिलेशन खराब होना तो एक अलग बात होती है। कई बार ऐसा होता है कि दोनों में से किसी एक को ये दुनिया ही ना छोड़नी पड़ जाए, डेथ हो जाती है ना, कुछ इस तरह का। मैं बोलना नहीं चाहता, मतलब आप समझ गए। तो अब पंडित लोग क्या करते हैं, नहीं नहीं कोई बात नहीं, नाड़ी दोष है, इसकी तो पूजा हो जाएगी, इसकी पूजा करा देंगे, खत्म हो गया। तो देखिए कोई भी कार्य अगर आपको पूजा कराने से पूरा करना पड़ रहा है, वो भी शादी जैसे फैसले में, तो इससे अच्छा है कि वहां शादी ना ही करो। अच्छा, जिसमें पहले से ही इलाज करना शुरू करना पड़ जाए। आप कोई भी डिफेक्टेड पीस लेना पसंद करोगे बाजार से? नहीं, बिल्कुल। आप कहोगे भाई इसके अंदर जरा सा, वो कहता है सर थोड़ा सा डिफेक्टेड है, ले लो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बढ़िया चलेगा। अब आप उसे घर ले आते हो, घर लाके देते हो तो काम ही नहीं कर रहा। तो डिफेक्टेड है, तो आप क्या सोचोगे, इससे बढ़िया मैं वो लूं जिसमें डिफेक्ट ही ना हो। तो फिर जब कहीं ना कहीं कोई ना कोई दिक्कत है तो आप शादी क्यों कर रहे हो? मत करो। तो इस वजह से भी रिश्ते जो है खराब हो जाते हैं। अरेंज मैरिज की, अरेंज मैरिज और लव मैरिज में तो पंडित जी कोई जन्मपत्री नहीं मिला। देखो लव मैरिज में भी कोई नहीं मिलाता, लेकिन जिस तरह से हर लव मैरिज सक्सेस नहीं है, उसी तरह से हर अरेंज मैरिज भी सक्सेस नहीं है। अगर अरेंज भी सक्सेस है तो लव भी। अब क्या है, लव में ये किस्मत के धनी हो गए कि ऑटोमेटिकली इन्होंने पत्री मिलवाई नहीं, और इनके ऑटोमेटिकली जो है ग्रह सही है जी। अब साथ ही साथ एक चीज और बता देता हूं। अब तक हम बता रहे हैं कि भाई इसकी वजह से ये हो जाता है, ये नुकसान होता है, ऐसा वो होता है। अब देखिए, यदि किसी भी कुंडली के अंदर अगर गुरु और शुक्र एक साथ बैठ जाए, या गुरु की दृष्टि शुक्र पर पड़ जाए, या शुक्र की दृष्टि गुरु पर पड़ जाए, तो ये बन जाता है लक्ष्मी योग। इसका मतलब क्या होता है कि दोनों के दोनों सुखी रहेंगे। अच्छा, शादी के बाद पत्नी को भी सुख मिलेंगे पहले से ज्यादा, और शादी के बाद लड़के को भी सुख मिलेंगे पहले से ज्यादा, क्योंकि लक्ष्मी योग बन गया। हो सकता है दोनों ही कमाते हो, इतना पैसा इकट्ठा करते हो कि लोग सोच ही नहीं सकते। तो ये एक अच्छा योग बन जाता है। तो अब इसके साथ ही साथ अगर गुरु के ऊपर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ जाए, और शुक्र के ऊपर और किसी शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ जाए, तो और अच्छा योग बन जाता है। तो हमेशा पत्री के अंदर किसी भी भाव को आपको देखना, चाहे वो शादी वाला भाव हो, वो लव मैरिज वाला भाव हो, या वो पैसे से रिलेटेड हो, काम से रिलेटेड हो, किसी भी चीज से रिलेटेड हो, वहां पर हमको ये जरूर देखना पड़ेगा कि शुभ ग्रहों की दृष्टि जा रही है या क्रूर ग्रहों की जा रही है। उसी के हिसाब से आपको उसके रिजल्ट्स मिलने लगते हैं। अब आपने ये भी देखा होगा कई बार कि आजकल, मतलब आज की जनरेशन ये कहती है, अरे मेरे तो 4 अफेयर रह चुके हैं, मेरे तो 5 अफेयर हो गए, मेरे तो गिनती नहीं मेरे कितने हैं, ठीक है। लेकिन उनसे पूछो तुम्हारा सक्सेस कितने हैं, वो कहता है एक भी नहीं। उसका कारण क्या है कि वो अफेयर कितने भी करते चले जाए, जब उनकी कुंडली के अंदर योग बना है कि इनके अफेयर सक्सेस नहीं होंगे, तो आप 1 क्या 10 करो, 10 क्या 100 करो, आपकी सक्सेस नहीं होंगे, होगी आपकी अरेंज ही, ठीक है। अब
कईयों के आपके एक ही अफेयर होता है और वही सक्सेस होता है। फिर वो कहते हैं जी हमारी तो शादी को भी 30 साल हो गए, 25 साल हो गए, है ना, और हमारा तो प्यार जो है क्लास टाइम से है, जब हम स्कूल जाते थे, हम 4th क्लास में थे या 7th क्लास में थे, तब से हम पसंद करते थे, बड़े हो गए, घर वालों को पसंद आ गया, हम दोनों हमने शादी कर ली। तो ये देखिए ना, तो योग, मैं आपको बार बार एक ही बात कहना चाहूंगा, आप कोई भी प्रश्न उठा लो कुंडली के लिए, सबसे जरूरी ये है कि प्लैनेट उच्च राशि में बैठे, स्व राशि में बैठे, शुभ ग्रहों के साथ बैठे या शुभ ग्रहों की दृष्टि उसके ऊपर हो, तो जिस घर में भी जो भी योग बन रहा है वो सक्सेस हो जाएगा। ठीक, अब क्रूर प्लैनेट की आपको एक बात और बता देता हूं कि शुभ ग्रह पे क्रूर प्लैनेट की दृष्टि गई तो शुभ ग्रह तो फल देने छोड़ देगा, लेकिन क्रूर ग्रह के ऊपर अगर शुभ ग्रह की दृष्टि चली जाती है तो क्रूर ग्रह भी अच्छे रिजल्ट देने शुरू कर देता है। अच्छा, और एक चीज और बताऊंगा जी, वो राहु की स्पेशलिटी है जी। राहु जिस प्लैनेट के साथ होगा जी उसके जैसे फल देने शुरू कर देता है। अच्छा, राहु क्या है, चंद्रमा के साथ बैठा है, चंद्रमा के फल देने शुरू कर देगा। अच्छा, बृहस्पति के साथ बैठा है तो राहु बृहस्पति के दे देगा, क्योंकि इनका अपना कोई रूप है ही नहीं, इनका कोई है ही नहीं, आप देखते हो ये छाया ग्रह माने जाते हैं जी। तो ये जिस प्लैनेट के साथ होते हैं उसके फल देने शुरू कर देते हैं। अच्छा, तो नीच का प्लैनेट हमेशा नीच के रिजल्ट देगा, उच्च का प्लैनेट हमेशा उच्च के रिजल्ट देगा। और साथ में एक चीज और बता देता हूं कि अगर कर्जे के घर का ऑनर छठा घर जैसे हो गया, वहां पे आप मानो कि 5 नंबर लिखा है, तो उसका ऑनर हो गया सूर्य, अब वो सूर्य जाकर ट्रांसफर हो गया पैसे वाले घर में अंदर, सेकंड हाउस के अंदर, और वहां पर 1 नंबर लिखा है, यानी सूर्य उच्च का हो गया। तो अब यहाँ व्यक्ति को खुश होने की जरूरत नहीं है कि मेरे पास पैसा, मतलब पैसे के घर में प्लैनेट उच्च का बैठा तो मेरे को बहुत पैसा मिलेगा। यहाँ पे पैसा तो आएगा ही आएगा, लेकिन यहाँ पर वो सूर्य किस घर का ओनर है, 6th हाउस का, और उसके क्या फल है, कर्जा, शत्रु और आपके जो है बीमारियां। तो उस व्यक्ति का जो धन लगेगा ना, क्योंकि धन का घर उच्च का हो गया ना, उच्च में बैठ गया वो प्लैनेट, तो उसको बीमारी भी उच्च की मिलेगी। अच्छा, उसका पैसा अगर खराब होगा तो वो भी उच्च का खराब होगा। अगर वो 10 लाख कमाता होगा तो उसके 5 लाख खराब होंगे, अगर वो 50 लाख कमाता होगा तो उसके 50 लाख भी खराब हो सकते हैं, 40 भी हो सकते हैं, और हो सकता है कि 50 कमाए और 70 देने हो उसे। तो उच्च प्लैनेट अगर अच्छे घर में जाकर बैठ गया, लेकिन उसका ओनर भी अगर अच्छे घर का है तो अच्छा है, लेकिन अगर वो दुख हाउस का ओनर उच्च हाउस में आके धन के घर में बैठ गया तो वो नुकसान ही देगा। और एक चीज बताता हूं, जो मैं आप लोगों को बताता हूं, उच्च का ग्रह अच्छा करता है, नीच का ग्रह खराब करता है। नीच का मतलब ये नहीं होता कि सारी चीजें आपकी मिट्टी में मिल जाएंगी। नीच का अर्थ क्या होता है कई बार कि आप नीच श्रेणी के लोगों से भी पैसा कमा सकते हो। अच्छा, जैसे कि आप अपनी फैक्ट्री में बैठे हो और आपकी एक कोई ऐसी लेबर है जो बहुत अच्छा काम करती है, अच्छा, और उसके काम को आप अपने क्लाइंट को जो उसका काम बेचते हो उन्हें बहुत पसंद आता है, तो वो है तो नीच श्रेणी का। आप तो ऑनर हो, आप अपनी फैक्ट्री के मालिक हो, मतलब लेकिन वो है ना, तो वो नीच श्रेणी का जो बंदा है वो आइटम आपको ऐसी बनाकर दे रहा है जो आपके क्लाइंट को पसंद आ गया है, तो आप उस आइटम को आप अपने हिसाब से जितना भी, मतलब निचले स्तर पे काम कर रहा है, निचले स्तर पे कर रहा है, लेकिन आप उस आइटम को महंगी बेच सकते हो क्योंकि वो पसंद आ रही है, लेकिन कमा के कौन दे रहा है आपको, नीच श्रेणी का व्यक्ति। तो यहाँ पर ये चीज समझने वाली है कि नीच श्रेणी का भी व्यक्ति आपको कमा के दे सकता है। तो नीच का मतलब है कि आप लो लेवल के लोगों के साथ जुड़कर चलोगे तो आप सक्सेस हो जाओगे। अच्छा, समझ गए। अब जैसे कि एक योग और होता है जिसको कहते हैं हम नीच भंग विपरीत राज योग। अच्छा, हाँ, अब ये कुंडली में कैसे बनता है, जैसे कि हमारा 6ठा 8वां 12वां 3 घर कुंडली के अंदर होते हैं। अब इन तीनों घरों के अंदर फॉर एग्जांपल आप मान लो कि एक में लिखा है 6 नंबर लिखा है छठे में, और 8वें में 8 नंबर लिखा है, और 12वें में 12 नंबर लिखा है। अब ये जो नंबर्स हैं, इन्हीं नंबर्स के ऑनर अगर इन्हीं घरों में आकर बैठ जाए, जैसे 12 नंबर जहाँ लिखा है वहां बृहस्पति बैठ जाए, या बृहस्पति छठे में बैठ जाए, या बृहस्पति 8वें में बैठ जाए, या जहाँ पे छठे घर में 6 नंबर लिखा है तो बुध उसी घर में आकर बैठ जाए, या 8वें में बैठ जाए, या 12वें में जाकर बैठ जाए, या 8 नंबर जो लिखा है उसी घर में मंगल जाकर बैठ जाए, या 12वें में मंगल बैठ जाए, या छठे में मंगल बैठ जाए, तो ये बना देता है नीच भंग विपरीत राजयोग। और ये केवल सिर्फ एक ही चीज के लिए सबसे बढ़िया होता है, वो होता है पैसा। पैसा कमाओगे आप, तो इसको कहते हैं नीच भंग विपरीत राजयोग। तो मैंने कहा ना, कुंडली में बहुत सारी चीजें हैं, समझने में और समझाने में बहुत टाइम लग जाता है। मैं आपको समझा भी रहा हूं, और आज तक मैं इन चीजों को ज्यादा से ज्यादा और समझने की कोशिश कर रहा हूं। तो जितना अच्छा मैं आपको बता सकता हूं उतनी मेरी कोशिश है कि आपको सही चीजें दिखाऊं।
तो खेल कुछ नहीं है, आपको केवल अपनी पत्री के ऊपर ध्यान देना है कि आपकी पत्री का क्या चल रहा है। सही बात है। बस आपकी पत्री अगर सही चल रही है तो आप भी सही चलोगे, पत्री गड़बड़ चलेगी तो आप भी गड़बड़ हो जाओगे। तो खेल पत्री का है, आप कुछ नहीं कर रहे। आपको लगता है कि मैं बहुत ज्ञानी हो गया या मैं आपको इतनी सारी ज्ञान की बातें बता रहा हूं तो मैं बहुत ज्ञानी हो गया, मैं ज्ञानी नहीं हूं। ये मेरा बृहस्पति मुझे ज्ञान दे रहा है और वो ज्ञान मैं आपको दे रहा हूं। तो ये मेरा प्लैनेट ही करवा रहा है, ये मैं नहीं कर रहा, मैं तो कुछ भी नहीं हूं, मैं तो 0 हूं। लेकिन 0 से पहले जो 10 लग रहा है वो 100, ये बृहस्पति करवा रहा है। पंडित जी, आजकल जैसे ज्योतिष लोग बता रहे हैं कि भाई किसी के ऊपर शनि की महादशा आ गई या प्रत्यंतर दशा आ गई, तो जो दशाएं आ जाती हैं और इंसान इतना भयभीत हो जाता है, डर जाता है, गलतियां करने लगता है, तो क्या इतना डरना चाहिए कि वो भयभीत ही हो जाए? मतलब आपका प्रश्न ये है कि अगर शनि की महादशा या अंतरदशा आ जाती है जी, तो लोगों में एक डर पैदा हो जाता है। जी देखिए, डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, सबसे पहली बात। दूसरी बात, डरेगा वही जिसे ये पता होगा कि मैंने अच्छा नहीं किया है, बुरे कर्म करे हैं। क्योंकि शनि जब भी रिजल्ट देता है वो वही देता है जो आपने किया है। अगर आपने अच्छे कर्म करे हैं, किसी का आपने बुरा नहीं करा, किसी को आपने किसी के साथ आपने गलत नहीं करा, तो शनि आपको कभी गलत रिजल्ट नहीं देगा। और दूसरी बात, अगर ऐसा कर भी चुके हो तो जब शनि की महादशा या अंतरदशा आ जाए तो उस समय आप सावधान हो जाओ, अपनी गलतियां जो करी उसकी तो मांगो माफी जी, और उसके बाद उसी महादशा में अपने अच्छे कर्म करने शुरू कर दो, दान पुण्य करना शुरू कर दो, लोगों का भला करना शुरू कर दो। और साथ ही साथ शनि अपने अच्छे फल कब देता है, आप कुंडली में देखो कि आपका शनि कुंडली में कौन से घर में बैठा है जी। अगर शनि आपका 10th हाउस में जाकर बैठ गया तो आप क्या करो कि आप जहां काम करते हो उस स्टाफ की आप हेल्प करो। अच्छा, ठीक है। अगर आप कोई नौकरी करते, अगर आप कोई बिजनेस करते हो तो उस बिजनेस में जो आपके टच में लोग काम कर रहे हैं आप उनकी सेवा करो। अब आपका शनि आपके संतान के घर में जाकर बैठ गया तो आपको कोई जरूरत नहीं है काले उड़द दान करने, सरसों का तेल दान करने के लिए। आप अपने बच्चों की सेवा करो, क्योंकि शनि जिस घर में बैठता है उस घर से रिलेटेड अगर आप कर्म करोगे, सेवाएं करोगे तो शनि आपका ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाएगा। और अगर आपके साथ ये सब कुछ होने के बाद भी थोड़ा बहुत गलत हो रहा है तो आप ये समझ लेना कि जो गलतियां हमने करी हैं उसका ये रिजल्ट हमें बहुत ज्यादा में ना देकर बहुत थोड़े में देके हमको फ्री कर रहा है। तो शनि तो मतलब न्याय है ना, तो न्याय की तो हर कोई उम्मीद करता है अपने साथ। पंडित जी, एक चीज और, जैसे इसमें ये आपने दाल का भी जिक्र किया है कि दाल को दान करना चाहिए। तो जिस हर किसी पे, जैसे किसी पे महादशा आई, तो क्या उसमें जिन पे महादशा आई है क्या हर इंसान को, हर व्यक्ति को दाल या उड़द की दाल या काली दाल दान करनी चाहिए, या ये मतलब रेमेडीज हर किसी के लिए है, या कई बार ये करने से गलत भी हो सकता है इंसान के साथ? नहीं, देखिए ऐसा है। पहली बात तो मैं कहता हूं कि काली उड़द इसलिए कह देते हैं क्योंकि शनि में काला दान जाता है जी। ठीक है। अगर किसी को काला दान बता दिया तो वो एक काजल की 10-20 रुपए की डिबिया भी दान कर सकता है। अच्छा, है ना। आप लकड़ी के कोयले काले रंग के ही होते हैं, आप वो दान कर सकते हो। दान तो आप कुछ भी कर सकते हो। तो मैं तो ये कहूंगा कि अगर आपको शनि का दान करना है तो आप, सबसे अच्छी बात है अगर आप सरसों का तेल भी दान करते हो तो किसी जरूरतमंद को दे दो, वो उसको यूज करेगा खुद के लिए भी, अपने परिवार के लिए भी, तो उसका भी फल आपको मिलेगा। शनि को कितनी खुशी मिलेगी कि देखो जो इसने दिया है वो मतलब किसी के परिवार में काम आ रहा है ना। अब काली उड़द की दाल भी देनी है तो आप उन्हीं को दो। तो देखो, शनि का सफाई कर्मी से रिलेशन है, राहु का सफाई कर्मी से रिलेशन है, और झुग्गी और झोपड़ी आपने सुनी होगी और उसमें लोग रहते हैं। तो झुग्गी और झोपड़ी सीधी सीधी राहु और केतु है। झुग्गी हो गई आपकी केतु और उसमें रहने वाला हो गया आपका राहु। तो जब आप झुग्गी झोपड़ी में रहने वालों की सेवा करते रहोगे तो राहु केतु आपका खुश है, और साथ ही साथ अगर वो सफाई कर्मी हुआ तो आपका शनि भी सही हो गया। अच्छा। तो शनि केवल कर्मों पर जाता है। अच्छा। आप, वो कहता ही नहीं कि तू पूजा कर, वो नहीं कह रहा कि तू भगवान मंदिरों में जा, इधर जा, काले उड़द चढ़ा, सर के ऊपर से होता है, जल भरवा कर, ये कर वो कर, ये सब बेकार की बातें हैं। शनि सिर्फ एक चीज चाहता है, कर्म अच्छे करो। अगर आप कर्म अच्छे करोगे तो मैं आपको सक्सेस दूंगा, अगर आप कर्म अच्छे नहीं करोगे तो फिर आपकी मैं जो है मतलब लंका ही लगा दूंगा, समझ लो, है ना। लंका से याद आया पंडित जी, हाँ, बचपन में मेरे पिताजी ने एक बार मुझे एक कहानी सुनाई थी। हाँ, अब ये पता नहीं उन्होंने कहीं पढ़ी थी या हाँ, क्या, हाँ, कि एक बार शनि भगवान ने जो है ऐसे ही हंसी में बोल दिया शंकर जी को कि मैं तुम्हारे ऊपर आने वाला हूँ। हाँ, बिल्कुल सही बात है ना जी। हाँ। तो शंकर जी को जब उन्होंने बोला
तो नंदी ने बोला कि आजा, क्या फर्क पड़ता है, शंकर जी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ। क्योंकि वो तो महादेव हैं, देवों के देव हैं। हाँ। मगर ये बात जब शंकर जी को खुद पता चली कि शनि मेरे ऊपर आने वाला है, तो शंकर जी भी उस बात से घबरा गए। बिल्कुल। और वो अपने परिवार को छोड़कर जो है हिमालय पे भाग गए। बिल्कुल। तब शनि ने फिर नंदी को बोला कि देखा मेरा डर ही कितना बड़ा है। हाँ। कि देवों के देव महादेव को भी मैंने डरा दिया। बिल्कुल। तो जब महादेव डर गए तो इंसान का क्या है? कुछ भी नहीं है इंसान। हाँ। तो कुछ भी नहीं है। हाँ। अब देखो ना, आपको मैं बताता हूँ, जैसे आपने कथा बताई ऐसी, जैसे रावण के बारे में लोग कहते हैं जी कि शनि को रावण ने अपने पैरों में दबा के हाँ जी रखा हुआ था, है ना। तो अगर किसी का बुरा हो जाता है या किसी का कोई बुरा कर देता है तो यही शब्द यूज होता है, इसकी तो लंका लगा दी, लंका लग गई, है ना, इसकी तो लंका लग गई, है ना। तो वो लंका नाम क्यों आ रहा है? क्योंकि जब रावण ने शनि को दबा दिया, हाँ, तो शनि भले ही दबा हुआ था उस समय, हाँ, लेकिन दबा होने के बाद भी उसने लंका में आग लगवा दी थी, ढा दी लंका। सही बात। तो इसीलिए शनि अच्छे भी रिजल्ट देता है, वो भी एक वानर के द्वारा, तो शनि अच्छे रिजल्ट देता है, बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। हाँ। कभी भी 9 के 9 में से किसी भी ग्रह से आपको डरना नहीं है। हर ग्रह की एक ही रेमेडी है, आप अच्छे कर्म करो, भगवान में विश्वास करो, ऐसा नहीं आप। मगर एक चीज और है पंडित जी, मैंने ये चीज भी देखी है कि जो बहुत प्रसिद्ध लोग हैं, हाँ, है ना, मैं दो बहुत बड़े, एक अभिनेता हैं और एक नेता हैं, और जो वो नेता हैं वो आज देश के सबसे सर्वोत्तम पद पे बैठे हुए हैं, है ना। मैं यहाँ पे नाम नहीं लूंगा और ना ही उनका पद बताऊंगा। उनकी जो महादशा है वो शनि की है, मगर जब से उनकी शनि की महादशा आई है 2014 से, वो इस देश पे राज कर रहे हैं। मैं समझ गया आप किसका नाम बता रहे हैं। और वही दूसरा एक अभिनेता है जो हाथ में जो है पन्ना पहनता है, पन्ना नहीं, वो आपका फिरोजा, सॉरी, हाँ, फिरोजा पहनता है। हाँ। वो भी शनि से जुड़ा हुआ है, उस पे भी शनि का कुछ है हिसाब किताब, तो वो भी जो है बहुत सक्सेस पा रहा है। तो ऐसा नहीं है कि शनि हर किसी को गिरा रहा है, मगर लोग भयभीत तो रहते हैं। देखो शनि क्या करवाता है? मेहनत। हाँ, कितना भाग सकता है, पसीना निकलवा देता है। तो जिन भी नेता की आप बात कर रहे हो, उन्होंने कब से मेहनत करी है? हाँ, बचपन से की है। ये 2014 छोड़ दो कि हम उनको 10-11 साल से जानते हैं, उससे पहले वो कब से लगे हुए थे, है ना। तो मेहनत करी। सही बात। अब हम करते हैं आपके वो स्टोन वाले, आप जो अभिनेता की बात कर रहे हो, तो आपने देखा है कि वो लोग अंदर ही अंदर कितना दान पुण्य करते चले जा रहे हैं। बहुत। तो किससे मिल रहा है हमें नहीं पता, लेकिन वो जो दान पुण्य चल रहा है, वो जो 10 लोगों की दुआएं मिल रही हैं, तो वो सबसे बड़ी चीज है। और एक चीज और मैं आपको बोलना चाहूंगा कि जब बृहस्पति अच्छा होता है तो आदमी साधु सन्यासी बन जाता है, प्रवचन देता है, करोड़ों लोग आते हैं प्रवचन सुनने। लेकिन अगर वो बृहस्पति खराब है तो उसको एक तरह से नौटंकी बना लिया कि चंदन तिलक, पीले कपड़े, बैठ के दे रहे हैं ज्ञान और सब लोग सुन रहे हैं, लोग पैरों में लेट रहे हैं, लेकिन वो बृहस्पति खराब ही तो था। लेकिन वो उस बृहस्पति को एक्टिव करते चले गए, तो बाद में हमें लोगों को पता लगता है कि अरे ये तो पुलिस पकड़ के ले गई, तो बाबा जी जेल चले गए, तो अब इस चक्कर में जो सच्चे बाबा हैं उनके ऊपर भी शक्ति सुई घूम जाती है कि नहीं हमें विश्वास नहीं है, बाबा तो सब झूठे होते हैं। तो एक के चक्कर में सब झूठे हुए। अब एक चीज और बता देता हूँ आपको धर्म के हिसाब से भी, कि आप लोगों ने देखा होगा कि अभी पिछले कुछ सालों से कुछ जो प्रवचन करते हैं या करती हैं, उनको आपने देखा होगा कैसे अपना तिलक लगाया, चंदन लगाया, वस्त्र पहने, साध्वी पीले रंग के पहन लिए, हल्के कलर के पहन लिए, वो प्रवचन देते थे। लेकिन वो बृहस्पति चल रहा था ना उनके ऊपर। अब आप उन्हीं लोगों को देख रहे हो, वो एकदम लग्जरी कपड़े पहनकर चल रहे हैं, वो सूट भी पहन रहे हैं, बूट भी पहन रहे हैं, लग्जरी गाड़ियों के अंदर चल रहे हैं। तो यानी कि कहीं ना कहीं वो शुक्र भी उनके ऊपर काम कर रहा है। और जो बिल्कुल ही बैठकर ये बोल रहे हैं पैसा कुछ नहीं है, सब मोह है, तो आपको पता है उनसे मिलने के लिए कितना पैसा देना पड़ जाता है? सही बात है। उनसे फेस टू फेस बात करने के लिए कितना पैसा देना पड़ जाता है? तो अब ये बताइए कि पैसे का मोह उसको है जो वहां जा रहा है, या जो ये कह रहा है कि पैसे का मोह नहीं है और वही पैसे लेकर ही अपने दर्शन दे रहा है, यहाँ आपसे बात कर रहा है, तो मोह पैसे का है किसको? सही बात। तो कहीं ना कहीं ये कलयुग है ना, तो राहु ने अपना अटैक छोड़ रखा है। वो सिस्टम चल रहा है उसका। अभी हम कहते हैं कल की अवतार होगा, कल की अवतार होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि ये AI है। इसने क्या कर दिया? राक्षसों को पैदा कर दिया। तो राक्षस अब वो वाले तो है नहीं, है ना।
कि वो एकदम से प्रकट हो जाते हैं और वो दिखते भी हैं, उनके नाखून बड़े बड़े, ये नहीं। अब हमारा कलपुर्जो वाला आएगा, जैसे रोबोट हो गया। अब ये आएगा, ये एकदम से गर्दन ऐसे 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 करके भी घुमाएगा, ऐसे ऐसे भी करेगा। और हो रहा है, ड्रोन देखो, हो रहा है, ड्रोन ने भी हमला किया। ये हमले तो यही कर रहे हैं ना। तो ये टेक्निकल चीज है, तो इसके ऊपर जो पावर है सारी वो राहु की है। राहु की है, तो हम अपने अच्छे के लिए भी इसको यूज कर रहे हैं और अपने बुरे के लिए भी हमने इसको तैयार कर दिया है। तो यहाँ पर हमको समझना पड़ेगा कि जो भगवान विष्णु कल्कि का रूप लेकर आएंगे, वो कल्कि का अर्थ ही है कलपुर्जे, तो वो भी कलपुर्जे का अवतार लेकर ही आएंगे, मतलब वो भी एक रोबोट की तरह ही आएंगे, तभी जाकर वो उस रोबोट का जो है अंत करेंगे। तो हम ये समझे कल्कि अवतार हो चुका है, कल्कि अवतार हो चुका है, उनको सब पता है। वो हो गया तो ठीक, नहीं हुआ तो होगा। ये तो मैं कह नहीं सकता। अच्छा। बेकार में मेरा कहना सच या झूठ हो जाएगा, तो इसलिए मैं तो हाथ जोड़कर बोलूंगा कि मुझे इतना मालूम नहीं है, लेकिन हाँ, हो गया तो अच्छी बात है और नहीं हुआ तो होगा, ये पक्की बात है। अच्छा। तो कल की अवतार तो होगा ही। तो ये चीजें तो हम लोग अपने आप ही क्रिएट करे जा रहे हैं। अब वो टाइम चला गया कि मतलब पंडितों के पास गए और आपने पत्री दिखाई और कुछ भी रखकर आ गए। अब जिनका बृहस्पति वीक है, जिनका शुक्र वीक है, वो वही दक्षिणा ले रहे हैं आज भी। कि उनके पास गए, किसी ने 20 रुपए रखे, किसी ने 50 रुपए रखे। अच्छा, ज्योतिषियों का भी वीक है। हाँ। अच्छा। और कईयों का ऐसा है जी, इनसे बात करने के लिए ये तो जी 2500 रुपए लेते हैं घंटे के। हाँ। ऐसे भी ज्योतिष है। और अभी 2 साल पहले ही प्रैक्टिस की इन्होंने। ठीक है, और 2 साल पहले या 3 साल पहले प्रैक्टिस करी। तो कारण क्या है कि उसके प्लैनेट्स की पावर नहीं है इतनी। मैंने कहा ना, ज्ञान तो होना एक अलग चीज है, लेकिन उस ज्ञान से आप लाभ ले पा रहे हो नहीं। और किसी के पास कम ज्ञान है लेकिन वो उससे लाभ ले पा रहा है, क्योंकि उसका प्लैनेट पावरफुल है। तो यही चक्कर चल रहा है कि 21 रुपए वाला भी पथरी देख रहा है, 2100 वाला भी देख रहा है, और 21,000 रुपए वाला भी देख रहा है। तो इसी तरह से स्टोन भी है ना। अब स्टोन लोग क्यों पहनते हैं, मैं ये और बता देता हूँ आपके इस एपिसोड के अंदर कि देखिए, स्टोन का क्या होता है, अगर हम किसी भी प्लेनेट की पावर को बढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको स्टोन पहनना पड़ता है, पावर बढ़ाने के लिए। और अगर हमें किसी ग्रह की पावर को लेस करना है तो हम उसका स्टोन नहीं पहनते, क्योंकि स्टोन पहनते पावर बढ़ जाएगी, तो उसका हम दान करने लगते हैं। यानी कि जिस चीज को हम अपने से दूर कर रहे हैं वो प्लेनेट हमारे लिए अच्छा नहीं है, इसलिए हम उसका दान दे रहे हैं। अच्छा। और जो प्लेनेट आपके लिए अच्छा है उसको हम ले रहे हैं। हम उस रंग के कपड़े भी पहन रहे हैं, हम उस रंग के पत्थर भी पहन रहे हैं। लोग तो आजकल क्या कहते हैं, हम तो हरे रंग का टीका भी लगा लेंगे, हम तो लाल भी लगा लेंगे, नीला भी लगा लेंगे। मतलब वो कलर आप किसी भी रूप में यूज कर सकते हो। तो जो आपको अच्छा प्लेनेट है उसको आप एक्सेप्ट करो, और जो आपके लिए अच्छा नहीं है, जैसे कि कारक और मारक आपने सुना होगा, तो कारक प्लेनेट वो होता है जो आपके लिए अच्छा करता है। मारक का मतलब सीधी सी बात है, जो आपको मारेगा किसी भी तरीके से। अच्छा, कारक मतलब अच्छा कार्य करेगा। कारक मतलब जो आपके लिए अच्छा करेगा। अच्छा। और मारक जो आपको मारेगा, चाहे वो आपको धन से मारे, तन से मारे, किसी भी चीज से मारे। तो ये कारक और मारक का अंतर होता है। तो आगे भी हम करते रहेंगे। एस्ट्रोलॉजी मैंने कहा आपसे बहुत गहरा है, बहुत गहरा है, मतलब लिमिट ही नहीं है, मैं कितना गहरा है बता भी नहीं सकता। पंडित जी, आखिरी सवाल है मेरा। बिल्कुल पूछो। और मेरे जब मैंने ये एपिसोड शुरू करने के लिए अपने दोस्तों से चर्चा की थी, अपने मित्रों से चर्चा की थी, तो उन्होंने बोला था मेरे को कि पंडित जी से एक सवाल जरूर पूछना। और कई बार हम जो है क्रिकेट की कमेंट्री में भी सुनते हैं, एक हमारे बहुत बड़े नेता रहे हैं सिद्धू पाजी, तो वो बोलते हैं कि मंत्रों में बड़ा दम है, बहुत दम है। तो क्या मंत्र जो है, मंत्रों में इतनी ताकत है कि हम जो है अपना भविष्य अच्छा कर सकते हैं, अपने बच्चों का भविष्य अच्छा कर सकते हैं, अपना घर अच्छा कर सकते हैं? क्या मंत्रों में इतनी ताकत होती है? इतनी ताकत होती है, इतनी ताकत हो सकती है कि मैं आपको बता भी नहीं सकता कितनी ताकत होती है। बहुत ज्यादा ताकत होती है, पत्थरों से भी ज्यादा, पत्थरों से, सब चीज से ज्यादा। अच्छा। वो सबसे सिंपल और सबसे साधारण और बिना पैसे का है। आप ब्राह्मण से करवाओगे तब भी आपको रिजल्ट कम मिलेगा, लेकिन अगर उन मंत्रों के जाप आप खुद कर लोगे तो आपको फायदा बहुत मिलेगा। लेकिन क्या था, उसमें भी संख्या होती है। अच्छा, है ना, कि आजकल जैसे कह दिया कि भाई राहु के जाप करवाने, तो राहु के जापों की संख्या आप मान लो 18-19 हजार हो गई। तो 18-19 हजार हो गई तो उसको भी 4 गुना कराया जाता है। किस लिए? 4 युगों का होता है उसमें। अच्छा। आपका द्वापर का भी हो गया, त्रेता का भी हो गया, कलयुग का भी हो गया, कलयुग का भी हो गया। तो अगर आप वो 18-19 हजार है तो उसका आप 4 गुना कर दो, तो उतने आपको करेंगे। अगर आपने वो कर दिए, आपको उसके करने के 15 दिन बाद ही आपको रिजल्ट मिल जाएगा। लेकिन अगर आप कभी भी जाप करो तो जाप करने के बाद आप जो है हवन जरूर करवाओ, जिसको बोलते हैं दशांश हवन। 10% जितने भी, अगर आपने 1 लाख जाप करे
तो उसका 10% आपका 10,000 हो गया। तो 10,000 अंश के हिसाब से आपको हवन करवाना चाहिए। और अगर कोई हवन भी नहीं करा सकता तो फिर उसको 10% जाप एक्स्ट्रा करनी चाहिए। अच्छा, हवन करने नहीं कराएगा जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपने 1 लाख जाप कर लिया, उसका 10% 10,000 हो गया, तो आप 1,10,000 जाप करोगे। तो जाप तो आपको ऐसी शक्ति दे देगी, आपको खुद ही एहसास होने लगेगा कि मुझे तो पता ही नहीं था मेरे साथ इतना अच्छा हो जाएगा, मुझे तो पता ही नहीं था मैं ये घर ले लूंगा, मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरी समाज में मेरी इतनी इज्जत हो जाएगी, लोग मेरी इतनी बातें मानेंगे। सूर्य वाला आदमी अगर उच्च का या बढ़िया होता है तो वो घमंडी भी हो जाता है, ईगो भी आ जाती है। लेकिन ईगो भी 2 तरह की होती है, एक होती है नेगेटिव, एक होती है पॉजिटिव। सूर्य अगर खराब है तो व्यक्ति के अंदर नेगेटिव ईगो आती है। कैसे? उसने गलत भी बात कर दी, वो कहेगा मैंने तो ठीक है, मैं तो ऐसे ही बोलता हूँ, सब कहते हैं, वो ईगो ही तो बोल रही है उसकी, गलत को भी सही। लेकिन जो सही आदमी होता है, जिसका उच्च का सूर्य 100 राशि का या मजबूत सूर्य होता है, वो व्यक्ति अपनी बात की ईगो रखेगा, लेकिन वो कहेगा कि हाँ ऐसा करना चाहिए और ये जो सब मुझे मिला है ये मेरी मेहनत है, इस मेहनत के दम पर मैं आया। तो कहीं ना कहीं वो अपनी मेहनत को भी आपको गिनवाएगा कि मुझे फ्री में नहीं मिल गया सब, मैंने इसके लिए बहुत मेहनत करी है। तो कहते हैं ना भाई साहब, 40 लाख की गाड़ी देखना बहुत आसान है, हाँ। लेकिन 40 लाख की गाड़ी खरीदना बड़ा मुश्किल काम है ना। लोग तो कह देते हैं अरे वाह आपके पास 40 लाख की गाड़ी है, लेकिन उससे पूछो ना कि ये 40 लाख की गाड़ी को लेने के लिए इसने कितनी मेहनत करी होगी, कितना टाइम लगाया होगा। तो आपको मैं हमेशा ये बोलना चाहूंगा, आपको क्या, मैं अपने दर्शकों को भी यही बोलना चाहूंगा कि आप अपने कर्म को पूरा करो, लेकिन ईश्वर से जुड़े रहो और अपनी महादशा अंतरदशा ग्रहों के बारे में नॉलेज लेते रहो, ताकि अगर आपका कोई गड़बड़ चल रहा है तो आपको वो पूरा नहीं डुबोएगा, थोड़ा सा डुबोएगा जरूर, लेकिन इतना डुबोएगा कि आप उसे सह लो। और अगर आप उन चीजों पर ध्यान नहीं दिया तो वो आपको इतना डुबो देगा कि जब आप बाहर निकलोगे तो ऐसे जैसे पानी में से निकलते हैं ना, वो एकदम से सांस लेके ऐसे, तो आपकी कंडीशन ऐसी हो जाएगी, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, फिर आपके फैसले गलत होते चले जाएंगे। तो ये 9 ग्रह 12 घर, ये बहुत बड़ा सिस्टम है, और इस सिस्टम को समझने के लिए पत्री को आपको डीपली दिखाना पड़ेगा, तब ये काम होता है। तो ऐसा मैं चाहूंगा कि सभी लोग अपनी जन्म पत्री पर भी काम करें। जैसे साल में एक बार सब लोग कहते हैं कि हम अपना फुल बॉडी टेस्ट कराएंगे, तो मैं कहता हूं कि साल में कम से कम एक बार अपनी फुल जन्म पत्री का भी टेस्ट करो, ताकि अगर उसका टेस्ट अच्छा हो गया ना तो शायद बॉडी के टेस्ट कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सही बात, ये बहुत बढ़िया पंडित जी, आपने बहुत अच्छी जो है नॉलेज दी है हमारे व्यूअर्स को, दर्शकों को, और हम भविष्य में जो है फिर आपके साथ जो है एक अच्छा और एक नया बढ़िया एपिसोड करेंगे और नए सवालों के साथ करेंगे। बिल्कुल, तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे अपने इस शो में बुलाया। और साथ ही साथ मैं आप सभी दर्शकों से ये कहना चाहूंगा कि मैंने जो कुछ भी बताया है, अगर उसमें मेरे से कोई त्रुटि या कोई गलती हो गई हो, या कोई ऐसे शब्द का मैंने जो है मतलब उपयोग कर लिया हो जो आप लोगों को अच्छा ना लगे, तो उसके लिए मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं। बाकी जितना ज्योतिष ग्रहों के बारे में मैं आप लोगों को बताना चाह रहा था, या जितना मैं बता पाया, आप लोग उसको ध्यान से सुने और जीवन में ना अपनी पत्री दिखाते रहो। मैं सही बता रहा हूं, हम जो कुछ भी है ना अपने कर्मों से हैं और अपने ग्रहों से है। इसी बात पर हम इस एपिसोड को यहीं पर विराम देते हैं और बहुत जल्दी उमेश पंडित जी के साथ हम आप लोगों के सामने फिर से एक बार आएंगे। धन्यवाद, राधे राधे, थैंक यू वेरी मच। राधे राधे, थैंक यू पंडित जी, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, समस्या जब अपनों से हो तो समाधान खोजना चाहिए, न्याय नहीं। न्याय से एक ही खुश होता है, जबकि समाधान से दोनों खुश होते हैं। नमस्कार।